हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज मैं बिहार के गुरु रहमान के बारे में बता रही हूं कि गुरु रहमान जो हैं बिहार के टीचर हैं, जो कि जैसे खान सर हैं उसी टाइप का रहमान सर हैं। वो 11 रुपया, मात्र 11 रुपये में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनका मोटो है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले, गरीब से गरीब बच्चा। जैसे खान सर के हैं कि गरीब से गरीब बच्चे, ईटा मजदूर का भी बच्चा को उन्होंने आईआईटी में भेजा, फ्री एजुकेशन देके, कम से कम में उनका ज़रूरतमंद है उसको फ्री भी पढ़ाते हैं। तो उसी तरह गुरु रहमान है। तो गुरु रहमान को भी सनातन धर्म पर बहुत विश्वास है तो वो मुस्लिम धर्म के, लेकिन उनको सनातन धर्म पर बहुत विश्वास है, सनातनी होने का। वो गले में भी बजरंगबली का लॉकेट, बजरंगबली के भक्त हैं वो। और अपनी वाइफ उनकी हिंदू है, बच्चे भी हिंदू है, तो उनको बहुत आस्था है। मिला जुला के उनका मुस्लिम भी हैं वो, लेकिन हिंदू धर्म में भी उनका बहुत ही विश्वास है। तो वो बजरंगबली पर उनका बहुत विश्वास है। और कहते हैं मुझे 12 बार फतवा लग चुका है वही बोलने के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सभी मुस्लिम को, पूरा देश के मुस्लिम को 22 तारीख को दीपक जला के उसका रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीपावली मनाना चाहिए। जैसे कि 14 बरस वनवास काट के राम जी अयोध्या आए थे, तो पूरा अयोध्या में दीपावली मनाया गया था। उसी तरह इस बार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा देश दीपावली मनाए। ये गुरु रहमान का कहना है उनका। सब जगह सनातन लोग, देश विदेश में ये ग्लोबल हो गया इवेंट, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। जितने हैं, चाहे अमेरिका हो में, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, लंदन में हो। लंदन में तो इसमें मॉरिशस में तो 2 घंटे की छुट्टी भी दिया गया। बाकी बहुत जगह रिले करके उस समय प्राण प्रतिष्ठा का जो है बड़े बड़े कटआउट, बड़े बड़े वो लगाए गए हैं टीवी वगैरह, कि उनका डायरेक्ट वहाँ से रिले दिखा सके प्राण प्रतिष्ठा का। देश विदेश में कहीं भी कोई भी अगर जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं या सनातन धर्म में जिनको श्रद्धा है, वो वहाँ से रिले देख सकते हैं। और उस दिन दिवाली मनाने का और भगवान का दीपक जलाने का, वैसे भी दीपक जलाने का चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपने श्रद्धा से अगरबत्ती दीपक तो जलाते ही हैं। तो उस तरह करके दीपक जलाने का है, उस दिन दिवाली मनाने का है। पाकिस्तान का जितना मुसलमान है वो सारे के सारे पहले हिंदू थे। गुरु रहमान जी मुस्लिम है, फिर भी बजरंग बली के भक्त हैं। गुरु रहमान 22 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं। निश्चित कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुसलमानों से, एक मुसलमान होने के नाते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूँ। मैं सारे मुसलमानों से अनुरोध करूंगा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दीपावली उत्सव दिखाए और बताए कि नहीं, सनातन सर्वश्रेष्ठ है। क्या फर्क पड़ता भैया, हिंदुस्तान में जिसके बॉस बजरंग बली, उसको फतवा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है। और जो राम का नहीं है, इसका मतलब कोई दुराचारी है। गुरु रहमान जी मुस्लिम है, लेकिन फिर भी हाथ में कलावा पहनते हैं। बिहार के चर्चित मुस्लिम अध्यापक जिनका नाम गुरु रहमान है, जो 11 रुपए में बच्चों को दरोगा बना देते हैं, उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन यानी भाव भरा आमंत्रण पत्र आया है। ये सर जो है, ये गुरु जी जो है, ये 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे। ये मुस्लिम है, फिर भी इनको राम मंदिर की तरफ से उस कार्यक्रम में यानी प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। आप जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल 100% जाएंगे, निश्चित रूप जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि मैंने सपना में भी नहीं सोचा था। मैंने जो भी किया बनारस से लेके जहां तक मैंने जो भी किया राम मंदिर की स्थापना के
लिए, तो वो उस आधार पर मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि मुझे किसी तरह का इन्विटेशन आप मिले। नहीं सोच रहे थे कि आपको इनविटेशन आएगा? कदापि सपना में भी मैंने नहीं सोचा था। ऊपर से मुस्लिम इसलिए नहीं आएगा या फिर आएगा ही नहीं? मुस्लिम हिंदू की मैं बात नहीं करता हूँ। मैं भैया सनातनी हूँ, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वो सबसे पहले सनातनी है। और मैं आपको बताने में तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि भारत का जितना भी मुसलमान है या पाकिस्तान का जितना मुसलमान है, वो सारे के सारे पहले हिंदू थे, कन्वर्टेड है। मुझे कहने में तनिक भी किसी तरह का संदेह नहीं है, न संदेह है, न डर है, न भय है, क्योंकि इतिहास का छात्र होने के नाते मैं इतिहास को जानता हूँ, सनातन को जानता हूँ, सनातन में जीता हूँ। और मेरी बेटी अदम्य आदिति, मेरा बेटा विज्ञान अर्जित, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, तीनों हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूँ। कहाँ पहाड़ टूट गया, कहाँ पहाड़ टूटो? ऐसी परिस्थिति में गुरूर रहमान 22 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं। निश्चित कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। अगर इन्विटेशन नहीं मिलता तो मैं पैदल चल जाता, अगर साधन नहीं होती तो। गुरूर रहमान सर को जो है कामेश्वर चौपाल जी ने, जिनकी पहली ईंट राम मंदिर में लगी है, राम मंदिर की पहली ईंट इन्हीं की लगी है, उन्होंने आपको इनविटेशन दिया। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने इन्विटेशन, हमको फोन आया आज 9:15 बजे कि आप कहाँ हैं? तो हम बोले कि हम तो मैं घर पर हूँ, चूंकि टेस्ट होता है। तो बोले कि आप आइए, वो जरूरी काम है। तो मैं आनंद खानों में गया, बोले कि आधा घंटा का मेरे पास समय, आइए जल्दी से आइए। तो आज के उसके बाद हम गए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर आपको आमंत्रण मिल रहा है। प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर आपको आमंत्रण मिल रहा है, आपने जो किया उसका ये प्रतिफल है। तो राम मंदिर बन रहा है, इस बात की खुशी है आपको? अरे भैया खुशी, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, खुशी जबरदस्त जी, जबरदस्त। गुरूर रहमान जी मुस्लिम है लेकिन फिर भी हाथ में कलावा पहनते हैं। गुरूर रहमान सर जो है मुस्लिम है, फिर भी जो है लॉकेट पहनते हैं बजरंग बली की। गुरूर रहमान जी जो है मुस्लिम है, फिर भी ये सनातन को मानते हैं। गुरूर रहमान जी मुस्लिम है, फिर भी बजरंग बली के भक्त हैं। और यही कारण है कि 22 तारीख को अयोध्या में जब हमारे प्रभु श्री राम आएंगे, तो उसमें जो है सर का इन्विटेशन है, आमंत्रण है। और उस जब रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे, 500 साल बाद भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो गुरु जी को जितना खुशी हो रही है, उतना सारे सनातनियों को भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम लोग विरोध कर रहे थे कि वहाँ बाबरी थी, वहाँ मस्जिद था, वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए था, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए था, वहाँ मंदिर नहीं गिरजाघर बनना चाहिए था, वहाँ मस्जिद बनना चाहिए था। एक बात मैं आपको स्पष्ट में बता दूं, एक बात सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात कि अयोध्या से इस्लाम धर्म के किसी भी सूफी संत या किसी भी प्रोफेट का कोई भी संबंध होता और तब मुसलमान चिल्लाते, तो हमको लगता है चलो अच्छी बात है। अरे अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है भैया, जन्मस्थली नहीं बदलती है। और जो चिल्ला रहे हैं उन्हें मैं एक शब्द में कहूँगा, वो जाहिल है, जाहिल है। उन्हें वो तो यहाँ रहना नहीं, पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान चल जाए, अफगानिस्तान चल जाए, कहीं चल जाए, लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम लला की मूर्ति स्थापित हो रही है, उसका विरोध करने वाला व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से वह राष्ट्र की बात नहीं सोचता है। और मेरे लिए धर्म सेकेंडरी चीज है, राष्ट्र प्रथम चीज। राष्ट्र के लिए मर जाने और मारने के लिए गुरु रामान तो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं है। और जो राम का नहीं है, इसका मतलब वो दुराचारी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि सबको जम के दिवाली मनाना चाहिए। मैं मुसलमानों से, एक मुसलमान होने के नाते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूँ। मैं सारे मुसलमानों से अनुरोध करूंगा कि जिस दिन 22 जनवरी को जो दीपावली का उत्सव होगा, तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दीपावली उत्सव दिखाएं और बताएं कि नहीं, सनातन सर्वश्रेष्ठ है। और जितनी भी शाखाएं निकली है, इस्लाम हो, यहूदी हो, सिख हो, ऐसे बोलने पर तो आपके ऊपर फतवा जारी हो गया। अरे 13 ऑलरेडी पहले 13 को फतवा ऑलरेडी जारी है। कहाँ फर्क पड़ता भैया? हिंदुस्तान में जिसके बॉस बजरंग बली है, उसको फतवा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब बजरंग बली को छोड़ो, किसी डरते उड़ते भी हम नहीं है। सर के ऊपर 13 फतवा जारी हो चुका है, लेकिन ये सनातन में इतने लीन हो गए हैं, ये सिर्फ मर्यादा की बात करते हैं, हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बात करते हैं। 500 सालों का वनवास, इसके बाद मुस्लिम धर्म के लोग अड़चन लगा रहे थे कि मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन कुछ लोग बीजेपी वाले कह रहे थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन रहा है, 22 तारीख भी आ गई है। देखिए, इसमें जो विरोध कर रहा है वो बिल्कुल मैं उसको जाहिल कहूंगा। और अयोध्या में राम मंदिर अगर नहीं बनता तो ये समझिए इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं होता। और इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि बधाई दूंगा कि उन्होंने केवल कहा नहीं, करके दिखाया, चरितार्थ कर दिया। और इसी को कहते हैं पुरुषोत्तम
श्री राम मर्यादा के युग का पुनर्आगमन। आप देखिएगा, अगर रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है, राम राज्य भी स्थापित होगी भारत में। ये गुरु काशी मथुरा सब, अरे भैया जो सब कह रहे हैं अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि इस्लाम में, कुरान में, हदीस में, इजमा में, क्यास में, शरीयत में, तरीकत में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि किसी की इमारत को ढाक के, धार्मिक ढांचा को ढाक के अपना ढांचा बनाइए। तो मुसलमानों से मैं अनुरोध करूंगा कि भैया एक काशी है जो ज्ञान वापी मस्जिद, तो इस नाम से ही पता चलता है कि ज्ञान वापी, ज्ञान मतलब ज्ञान, वापी मतलब कुआं, और मियां में ये नाम नहीं होता है। तो ऑलरेडी स्पष्ट रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का पाठ है। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि अपने आगे बढ़ के ये दिखाएं कि नहीं, हम भारत के मिट्टी के ही हैं, और काशी मथुरा जहां भी हो जो मुसलमान को बनाए। मस्जिद बनाने के लिए तो भैया रेलवे स्टेशन पर, रोड पर, नहर के किनारे नमाज पढ़ने की अनुमति है। जब यहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति है, तो फिर ये चीज खोदना कैसे कि अयोध्या में ही पढ़ेंगे, काशी में ही पढ़ेंगे, मथुरा में ही पढ़ेंगे? पढ़े ना भैया, जहाँ पढ़ना है पढ़ो, कोई रोक रहा है? हम तो पढ़ लेते हैं रेलवे स्टेशनों पर गमछा बिछा के पढ़ लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? इवन की इस्लाम में अनुमति के जूता पहन के भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं पढ़ लीजिए। रेल चल रहा है उसमें पढ़ लीजिए, कोई नहीं बोलता है, कोई हिंदू नहीं कहता तुम तो नहीं लग रहा है इतना सब खुलकर बोल रहे हैं। जूता पहन के मंदिर, मस्जिद, नहर और रोड और फुटपाथ पर पढ़ ली। भैया मैं जब सच बोलूंगा तो डरूंगा क्यों? अगर मैं पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर से इतना खुश हूँ तो उन्होंने यही ना सिखाया है, जहाँ सत्य है वही सब कुछ है। गुरु रहमान सर को इनविटेशन आया, आमंत्रण आया है, और गुरु रहमान खुश है। इसलिए खुश है कि ये मुस्लिम है, फिर भी इनको इनविटेशन आया है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, बहुत सारा आवाज उठाया है, बहुत सारा इन्होंने भी आंदोलन किया। और आज आंदोलन का परिणाम ये है कि आज 22 तारीख को रामलला का वनवास कट रहा है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गृह यानी अपने घर अयोध्या वापसी कर रहे हैं। इस तरह गुरु रहमान को भी अयोध्या से न्योता आया है। 22 तारीख को जो राम जी का, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस दिन गुरु रहमान को भी न्योता आया है। एक्चुअली क्या हुआ, बिहार से जो ईट बनाने वाले जो हैं, वो उनका ईटा, फर्स्ट ईटा लगा वहाँ पर अयोध्या के मंदिर में, तो उनको इनविटेशन मिला। उन्होंने गुरु रहमान के भी बातचीत से बहुत प्रभावित हैं, तो उन्होंने गुरु रहमान को भी न्योता मिला, क्या बोलते हैं, वहाँ पर आने के लिए अयोध्या में। तो गुरु रहमान भी अपना निमंत्रण पत्र दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा। ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि 500-100 साल कितने आदमी मर गए, ये केस चल रहा है, राम अयोध्या। लेकिन अभी जो हम लोग भी जो देख रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ने अपने जिंदगी में देख लिया कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया। तो ये जन्मभूमि में रामलला का बन गया। तो वही जज्बा, वही प्यार जो है गुरु रहमान को है, जो हम लोग को है। तो इस तरह करके उनको बुलाया गया है। वो बहुत खुश हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला का उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा और वो जरूर जाएंगे। तो बस, और आप देखिए, मैं उनका लगाई हूँ वीडियो, एक कवर किया हूँ, उसको लगाया हूँ। देखिए क्या जोश से वो गुरु रहमान बात कर रहे हैं। उस तरह अगर सबका जज्बा हो जाए तो देश में कभी कहीं लड़ाई का बात ही नहीं होगा। वो तो बोल रहे हैं कि सारे जितने भी मुस्लिम पाकिस्तान के हो या हिंदुस्तान के, सभी हिंदू थे पहले, सबके पूर्वज हिंदू थे, सभी कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इसीलिए रामलला जो हैं वो सबके पूर्वज हैं। इसीलिए उस दिन सभी मिलके दिवाली मनाएं, और जो बोलते हैं जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। तो इस तरह करके उनका आप देखिए, अभी मैं लगा रही हूँ, और अगर आपको मैं लगाई हूँ तो कैसा लगा आपको। तो इस तरह करके अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे इसमें चैनल में न्यू हैं तो बेल आइकन दबाइए, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आते रहेगा आपके पास। तो बस इतना, दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं।